Hello students, today we will study chapter 6, The Girl Who Hated Books. This is very interesting story. This girl is like you. She always hated books. The girl who hated books. ये उस लड़की की कहानी है जो बुक्स से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी. Once there was a girl named Meena. She hated to read and hated books. वो बुक्स को पढ़ना पसंद नहीं करती थी एंड बुक्स से वो बहुत ज़्यादा हेट करती थी. देयर इज़ ऑलवेज इन द वे शी सैड. उसका मानना ये था कि जब भी वो कुछ काम करती है या कहीं भी होती है तो ऑलवेज रास्ते में उसके बुक्स आ जाती हैं. एंड दिस वॉज ट्रू. ये बिल्कुल सच था बिकॉज इन हर हाउस बुक्स आर एवरीवेयर. क्योंकि उसके घर में हर जगह बुक्स ही होती थी. नॉट जस्ट ऑन बुक शेल्फ where books usually are, but in all sorts of places where books usually are not. केवल बुक शेल्फ में ही बुक्स नहीं होती कि जहाँ बुक्स हम रखते हैं, बट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस, बल्कि हर जगह पर वेयर बुक्स यूजुअली आर नॉट, जहाँ पे बुक को नहीं होना चाहिए वहाँ भी उसको बुक मिलती थी. देयर वर बुक्स ऑन द सोफा एंड बुक्स ऑन द स्टेयर्स, बुक्स इन द फायर प्लेस स्टैक्ड ऑन द चेयर्स. बुक्स जो थी वो सोफे पे रखी होती थी, स्टेयर्स पे रखी होती थी और फायर प्लेस में भी रखी होती थी एंड स्टैक्ड ऑन चेयर, और चेयर्स के ऊपर भी उसका बहुत सारा ढेर रखा रहता था. वर्स स्टिल हर पेरेंट्स वर ऑलवेज ब्रिंगिंग होम मोर बुक्स. इससे भी ज़्यादा गलत क्या था कि उसके पेरेंट्स जब भी घर आते थे तो वो बुक्स के साथ ही आते थे और बुक्स लेकर आते थे. दे रीड एट ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर. वे ब्रेकफास्ट में भी बुक पढ़ते थे, लंच में भी और डिनर में भी. इफ़ दे आस्क्ड मीना इफ़ शी वांटेड टू रीड शी वुड स्टैम्प हर फीट एंड शाउट. यदि वो मीना से पूछते थे कि वो भी पढ़ना चाहती है और तो वो ऑलवेज अपने पैरों को पटकती और ज़ोर से चिल्लाने लग जाती थी. आई हेट बुक्स, कि मुझे बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड इफ़ दे ट्राई टू रीड आउट लाउड टू हर शी वुड पुट हर हैंड्स over her ears and shout even louder, I hate books. और यदि वो कोशिश करते थे ज़ोर ज़ोर से पढ़कर उसको बुक सुनाने की तो she would put her hands, तो वो अपने हैंड्स को अपने कानों पर रख लेती थी और ज़ोर से चिल्लाने लग जाती थी, I hate books. One morning Meena went to the kitchen to get breakfast for herself and her cat Max. Max she called, but Max did not come. Where could he be? ही वंडर्ड. एक दिन मीना किचन में गई अपने ब्रेकफास्ट के लिए, फॉर हरसेल्फ, अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने गई और अपनी कैट के लिए. मैक्स, जो कि उसकी कैट का नाम था, उसने बुलाया मैक्स, बट मैक्स डिड नॉट कम. लेकिन वो जो उसकी कैट थी वो नहीं आई. वेयर कुड ही बी. वो शॉक्ड हो गई कि पता नहीं कहाँ होगी. सडनली शी हियर्ड अ लाउड म्याऊ. शी रैन इनटू द डाइनिंग रूम and there he was stuck on the top of the smallest pile of the books in the house. अचानक से उसने उसकी म्याऊं की आवाज़ को सुना और वो डाइनिंग रूम की तरफ भागी. there he was stuck, और वहाँ पर वो टकरा गई on the top of the tallest pile, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बुक्स का ढेर रखा हुआ था घर में. it was made up of all the books her parents kept buying her. ये सारी बुक्स से ढेर बना हुआ था जो कि उसके पेरेंट्स ने ख़रीद कर रखी थी. एंड शी केप्ट रिफ्यूजिंग टू रीड, और उसने उनको पढ़ने के लिए मना कर दिया था. डोंट वरी मैक्स, कोई बात नहीं मैक्स. मीना कॉल्ड अप टू हिम. उसको बुलाकर कहा, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचा लूँगी. शी स्टार्ट टू क्लाइंब एंड पाइल ऑफ बुक्स. उसने उन पर चढ़ना शुरू कर दिया जो बुक्स का ढेर रखा हुआ था. बट शी लॉस्ट हर बैलेंस, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया. एंड स्टार्टेड टू स्लाइड, और वो फिसलकर नीचे गिर गई.